असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असम में गरजे। ओवैसी ने राज्य में बदरुद्दीन अजमल की अगुवाई वाले AIUDF के लिए प्रचार किया और नागांव व मोरीगांव में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने CM हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार मियां भाई असम में सरकार बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूं कि सभी मियां एकजुट होकर सबका खेल बदल देंगे। वे 9 अप्रैल को ताला और चाबी लेकर वोट देकर खेल का रुख बदल देंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे, हमें खत्म करने वाले सुन ले। दुनिया तब तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि असम के CM के पास मियां भाई के लिए 2 रुपए नहीं है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस तरह की सोच रखते हैं। मुख्यमंत्री रहकर 2 रुपये ना दो, तुम्हारा दिल इतना छोटा हो गया कि तुम 2 रुपये के लिए गरीब को मोहताज कर रहे हो। अरे हमको बोल देते, हम चंदा करके देते अजमल साहब। 2 रुपये के लिए इतना आप में नफरत है मियां लोगों के ताल्लुक से। आप तो मुख्यमंत्री है, संविधान के ऊपर आपने ओथ लिया है, जमीन तंग कर देंगे, हड्डी तोड़ देंगे। अरे आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह बात करते हैं कोई। ओवैसी के बयान से असम में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी और इसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ओवैसी के बयान पर तीखा हमला करते हुए साफ कहा है कि इस बार असम में केवल बीजेपी ही होगी। मियां रोहिंग्याओं को राज्य से बाहर जाना होगा। ओवैसी साहब तो जो मुंह में आता है बोलते हैं। किसी का भी वोट एक है, कोई मियाओं का 2 वोट तो हो नहीं सकता। मियाओं का जो दूसरा वोट है, अगर वो वोट दूसरा है तो वो रोहिंग्याओं का है। और मुझे लगता है रोहिंग्याओं के वोट कटे हैं। और बंगाल में भी झगड़ा इस बात का है, जो ममता बनर्जी रोहिंग्याओं के वोट बचाने के लिए SIR के अधिकारियों को पकड़ रही है। और मियां अपना वोट डालें, जिसको भी डालें, हर आदमी को वोट देने का अधिकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां जो है वहां पर आसाम की सरकार को बदल देंगे या मियाओं की सरकार आ जाएगी। ये ओवैसी साहब के जो है ना ख्याली पुलाव हैं। देखिए, लगातार असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसके अंतर्गत असम को प्रगति की एक राह पर वो लेकर के चले हैं। और अपने कामों के आधार पर इस बार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराट बहुमत से असम में भी बनेगी। देखिए, AIMM और जो AIDUF है, दोनों साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं असम में। और हम मानते हैं ये सांपनाथ और नागनाथ का मिलन है। दोनों मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जाने जाते हैं, ध्रुवीकरण के लिए जाते हैं। और असम में जब भी हम मियाँ मुसलमान की बात करते हैं तो वहाँ की स्थानीय भाषा में इसका तात्पर्य रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों से होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान से होता है। तो वैसे साहब, आप हाँ कहें चाहे ना कहें, इन मियाँ मुसलमान जो घुसपैठिए, इनको तो जाना ही होगा। इनका वजूद हम मिटा देंगे, इनको यहाँ से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि धीरे धीरे जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने ओवैसी पर बीजेपी के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और ओवैसी साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, ये सच है कि वहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी है और एक मुश्त वोट अगर मुसलमान करता है कांग्रेस पार्टी को तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। और इसीलिए उनको ठेका दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वोट का बंटवारा करिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके ओवैसी नफरत की राजनीति को बढ़ा रहे हैं। ओवैसी भी वही काम कर रहे हैं जो हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहा है। बदरुद्दीन अजमल के साथ मिल करके वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ा रहा है। असम की जनता इनको सक्सेस नहीं होने देगी। एक मियाँ की बात करता है, दूसरा हिंदू की बात करता है। एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से पैसा पाते हैं, एक दूसरे से ऊर्जा पाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। हमारा आरोप है कि अब भारतीय जनता पार्टी को ओवैसी को अपनी पार्टी में ले लेना चाहिए। बता दें कि ओवैसी ने असम चुनाव में विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं से AIUDF को वोट करने की अपील की है।
उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। ऐसे माहौल में यह बिल्कुल ज़रूरी है कि आप AIUDF को अपना वोट दें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज़ विधानसभा तक पहुंचे। असम में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को नतीजे घोषित होंगे।